ऑलवेज फ्रंट लोड योर एवरी एक्शन, ताकि तुम्हारे जो फ्यूचर वर्जन है उसको वो हेल्प मिल सके, वो ईज मिल सके, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए भाई। एंड ये चीज़ें कई लोग समझते नहीं है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कई लोग जिम जाते हैं और वो लोग फर्स्ट सेट जब करते हैं तब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग को और सेट अभी करने हैं, तो इसलिए वो फर्स्ट सेट पे अपना फुल एनर्जी नहीं देते, पूरा फेलियर तक अचीव नहीं करते। लेकिन वो लोग ये चीज़ अपने आप में सोच नहीं पा रहे हैं कि वो लोग अपना जो ईजी टास्क है उसको फ्रंट लोड कर रहे हैं और जो हार्ड काम है उसको अपने फ्यूचर वर्जन को दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो फ्यूचर वर्जन है उसको पेन ईजी टास्क का करने के बाद जो हार्ड टास्क है उसमें और ज़्यादा पेन सहना पड़ता है। और इसकी वजह से वो लोग भाई बहुत सारी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, ओवरथिंक करने लग जाते हैं। वो लोग मैक्सिमम जो अपना एफर्ट दे सकते थे वो कभी देते ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास हाइप है, मोटिवेशन है, अगर तुमको कुछ भी करने का मन कर रहा है तो अपना मैक्स एनर्जी लगा के तुम उस काम को करने का चालू करो। भले फर्स्ट सेट में इतना फेलियर अचीव कर लोगे, सेकेंड सेट में भाई जो नेक्स्ट लेवल जो तुम फेलियर अचीव करने वाले थे उसको जब तुम अचीव करो तो भले से तुम्हारा जो टॉप सेट था उसमें 2-4 रैप कम हो जाए, लेकिन इस फॉर्म में तुम्हारा मसल बिल्डिंग जो है ये मैक्स होगा, क्योंकि तुम अपना हमेशा 100% एफर्ट दे रहे हो। तुम अपना 100% एफर्ट जब भी नहीं दोगे और अपने फ्यूचर वर्जन के ऊपर उस चीज़ को डालोगे कि जैसे अगर मान लो आज मेरे को कपड़ा धोना था, मैं सोचता कि भाई आज नहीं शाम को धोएंगे या फिर कल धोएंगे, तो ये चीज़ मैं अपने फ्यूचर वर्जन के ऊपर दे रहा हूँ। अगर मेरे को कोई भी चीज़ अपना रूम मान लो क्लीन करना है, मेरे को अगर रूम क्लीन करना है तो अभी क्यों नहीं कर सकता मैं उस काम को। अगर मैं फ्रंट लोड करूँगा अपने एक्शंस और अपना 100% एफर्ट दूंगा तो इसकी वजह से जो फ्यूचर वर्जन है मेरे उसको थोड़ा सा ईज मिलेगा। अगर मैं आज स्टडी करता हूँ और कुछ नए चीज़ें सीखता हूँ तो फ्यूचर वर्जन को लाइफ नेविगेट करने में ईज होगा। अगर आज मैं वर्कआउट करता हूँ तो फ्यूचर वर्जन को भाई कॉन्फिडेंस आएगा जो कि मेरे को आज चाहिए था। एंड ऐसे ही हर चीज़ वर्क करता है, क्योंकि अगर तुम जिस चीज़ में एफर्ट डालोगे उसको अगर तुमको फिक्स प्लान पता है, फिक्स गोल पता है, यहाँ तक पहुँचना है और उस एक्शन को तुम अभी परफॉर्म कर लोगे तो वो तो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन के लिए अच्छा ही है ना। अगर तुम इसको माइंड में नहीं रखते हो, क्योंकि एज अ मैन अगर तुम अभी प्रेजेंट में जी रहे हो और अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोच नहीं रहे हो तो ये चीज़ तुम अपने आप को एक हार्म पहुंचा रहे हो समझो, अनकॉन्शियसली। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर वर्जन को अपने माइंड में रख के उसके हर एक चीज़ों के बारे में सोचोगे कि तुमको कैसा बनना है, उसको क्या लग्जरीज चाहिए, तो उसके लिए तुमको कौन से काम आज करने पड़ेंगे, उन सारे चीज़ों पे अगर तुम फोकस करोगे तो ये इस चीज़ के लिए भाई वो जो फ्यूचर वर्जन है वो तुम्हारे ऊपर प्राउड भी होगा, ग्रेटफुल भी होगा। तुम खुद को अभी थोड़ा सा कंफर्ट के लिए चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर दे रहे हो, लेकिन बाद में उस काम को तुमको करना ही पड़ेगा और बाद में जाके वो हाफ इस तरीके में ही कंप्लीट होता है। फिर अगर तुम फ्रंट लोड करोगे बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि जिम में है हर सेट टॉप नॉच परफॉर्म करना, अपने जो कॉग्निटिव स्किल्स है, जर्नलिंग है, मेडिटेशन है, उसको अगर दिन में पहले ही ख़त्म कर लोगे तो ये चीज़ें स्किप नहीं होती है फिर। और ये सारी चीज़ें तुमको एज अ मैन बेटर मैन बनने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको हमेशा अपने माइंड में रखनी ही है कि फ्यूचर वर्जन में तुम्हारा कुछ एग्जिस्ट करता है। और कई लोग बोलते हैं भाई प्रेजेंट में जियो। अगर तुम अभी फ़न कर रहे हो, जिसमें मतलब फ़न जो फ़न समझते हैं लोग, अगर तुम बैड हैबिट्स कर रहे हो जस्ट अपने लिए, तो फ्यूचर वर्जन तुम्हारा बाद में रिग्रेट करेगा ही करेगा उस चीज़ को। अगर तुम अभी वीडियो गेम खेल लेते हो 2 घंटा, 2 घंटा स्क्रोलिंग कर देते हो, भाई तुम अपने टाइम का कोई होश नहीं रहता तुमको, लेकिन तुम्हारे पास काम भी था, तो बाद में वो जाके चीज़ तुमको रिग्रेट होगा कि ये चीज़ मेरे को पहले कर लेना था या फिर मेरे को इसको और अच्छे से करना था। अगर तुम अपने मैक्स पोटेंशियल पे टैप ही नहीं करोगे तो तुम अपने आप को डेवलप करो कैसे करोगे एज अ मैन, ये चीज़ तुम सोच के देखो। इसीलिए हर चीज़ को, अपने टास्क को फ्रंट लोड करो, जितना हो सके उतना मैक्स एफर्ट पहले बार में ही दो। सेकंड बार का तुमको चांस मिलेगा तो उसमें भी अपना जो बचा कुछ एनर्जी है उसको पूरी तरीके से लगाओ। इस तरीके से ही एज अ मैन तुम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो रहता है उसको हासिल कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्डकोर है। अगर जहाँ तुम थोड़ा सा रेस्ट किए या फिर थोड़ा सा अपना वीकनेस दिखाए, वहाँ पे भाई जो हार्डकोर तरीके से अपना विल पावर के थ्रू, अपने पुश के थ्रू इतना जो हार्डकोर चीज़ें कर रहा था, जो अपने आप को पेन में डाल रहा था डिसिप्लिन के, वो हर चीज़ में तुमसे आगे निकल जाएगा। विद टाइम ये कंपाउंड होता है, ये चीज़ तुमको पता ही होगा। हर चीज़ कंपाउंड होकर एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाता है और ये सारी चीज़ें हम लोग दिमाग में नहीं रखते। एज ए यंग मैन हम लोग को लगता है कि अभी फ्यूचर कुछ है ही नहीं, अभी हम लोग को प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है। हम लोग कोई सा भी बैड हैबिट कर ले, कोई सा भी कुछ भी कर ले, जस्ट ये लाइफ अभी तक ही है, फ्यूचर का किसने देखा है, ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है तुमको। क्योंकि यंग मैन अगर तुम हो तो थोड़ा सा जो फ्यूचर वर्जन जो रहता है एज अ मैन, वो हम लोग का हमेशा ज़्यादा पावरफुल रहता है, ज़्यादा किसी प्लेस पे कॉम्पिटेंट रहता है, कहीं पे स्टैंड करने के लायक रहता है। और उस चीज़ को तुम अगर जल्दी से जल्दी
किसी चीज़ को टैकल करोगे तो जो फ्यूचर वर्जन है वो तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहेगा। अगर तुम सोशली एंग्शियस हो, जाके अगर रैंडम 3 लोगों से कोल्ड अप्रोच करोगे, लड़की नहीं बोल रहा हूँ, एकदम लौंडे लोग को भी अगर कोल्ड अप्रोच करोगे, रैंडम स्ट्रेंजर से बात करोगे या फिर जाके स्टेज में कोई परफॉर्मेंस दोगे या टॉक दोगे, तो भले से अभी वो अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा इन फ्यूचर बिल्ड हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ही हर चीज़ें कंपाउंड होती है, और एज अ मैन ऐसे ही हम लोग का ग्रोथ जो रहता है, आज जो हो उससे तुम कल बेहतर होगे, इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन आज ही अगर तुम टाइम वेस्ट कर दे रहे हो और कल के ऊपर डाल दे रहे हो हर चीज़ को, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो इस लेवल में, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जा रहा है। क्योंकि एक तो पहली बात, जिसको चीज़ चाहिए रहेगा भाई वो पहले करेगा ही, और दूसरे दिन पे भी जब तुम शो अप करोगे तो उसके नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ शो अप करेगा। और इसी तरीके से कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई लोग लूज़र बन के रह जाते हैं, ड्रिफ्टर बन के रह जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो लोग का लाइफ कहाँ वो लोग बर्बाद किए। लेकिन एक फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट रखना, एक समझ के रखना कि ऐसा कुछ होने वाला है इन फ्यूचर और मेरे को इन सारी चीज़ों पे काम करना है, ये चीज़ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमेशा एक्शन को फ्रंट लोड करते रहो।